नमस्कार दोस्तों। भाई बहुत बड़ी न्यूज़ है, दिल थाम के बैठिए ग्रुप डी वालों, खासकर आप के लिए एक धमाकेदार न्यूज़ है भाई। हरियाणा सरकार ने सबको खुश कर दिया है। और जो बच्चे चिल्ला रहे थे कि सर हमारी कम से कम 7-8 हज़ार की लिस्ट आए, वेटिंग लिस्ट आए, कम से कम ये हो कि हाँ ये बात बने, येस नो का पोर्टल खुले, ये हो वो हो, तो भाई पहले ही सरकार ने 4246 वैकेंसी आपको जो दी थी उसमें भी फॉर्म ओपन करवाए थे। और आपको पता होगा जो एससी सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं आपको, डीएससी और ओएससी, ठीक है, 16 तारीख तक यानी कि परसों तक। उसकी वीडियो मैंने सेपरेट भी बना दी है, इसमें भी बता रहा हूँ आपको कि आपको सिर्फ एससी कैटेगरी को वो सर्टिफिकेट अपलोड करने और नए बना के अपलोड करने। भाई 2 घंटे में नए बन जाते हैं, तो प्लीज़ इसमें कोई कोताही ना बरते, बाद में दिक्कत हो सकती है आपको। और इसके फॉर्म भरवाए जाएंगे, फिर सारी चीज़ें होंगी और जल्द ही आपको रिजल्ट मतलब लिस्ट देखने को मिलेगी। तो भाई धमाकेदार न्यूज़ क्या है, एक बार भाई सभी से रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जितना हो सके लाइक शेयर कर दीजिए, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये खबर पहुंच सके। तो क्या है भाई, बड़ा धमाका, 7596 वैकेंसी हो गई है भाई टोटल। सरकार ने इस पर मोहर लगा दी है, सबूत के साथ आपको दिखाई जाएगी। कट ऑफ गिरेगी भाई धड़ाम धड़ाम धड़ाम, क्योंकि पहले की कट ऑफ मैंने बना दी है ग्रुप डी की, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं रफली बता दूंगा। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि डिटेल में, क्योंकि इसके बाद फिर आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं होती। कम से कम मैं यही सोचता हूँ कि सोल्यूशन एक जगह मिल जाए, बार बार अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग वीडियो देखने की ज़रूरत आपको ना पड़े। तो चलिए भाई, 7596 वैकेंसी तो आपको देखने को मिलेंगी ही, इसके साथ ही ये देख लीजिए भाई प्रूफ। ये बीजेपी हरियाणा, डीपीआर हरियाणा, नायब सिंह सैनी सभी ने ट्वीट कर रखा है, तो ये तो है नहीं कि भाई, और ये ट्वीट ऐसी छोटी मोटी बात नहीं, ऑफिशियल चीज़ है। प्रदेश की ये 10 मिनट पहले हुआ है। प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार ने एचएसएससी के माध्यम से होने वाले ग्रुप डी के 7596 पदों में से, ये देखो भाई 7596 पदों में से ये पद आरक्षित कर लिए गए हैं। पहले आपके थे 4246। अगर इसका और इसका डिफरेंस देखेंगे आप तो 3350 वैकेंसियाँ बढ़ गई हैं। 3350 वैकेंसियाँ, और इनके सबके फॉर्म भरवाए जाते हैं। तो आप सीधा सीधा समझ सकते हैं ये 7596 वैकेंसी लगभग आपकी 15-16-17 हज़ार तक जा सकती हैं। वैकेंसी मतलब कैसे, अगर ये वेटिंग लगाएं, 15 हज़ार की वेटिंग लगाएं, उसमें से 5 से 6 हज़ार बच्चे ज्वाइन करेंगे मुश्किल से, मुश्किल से। ठीक है, तो आप ये समझिए कि 16-17 हज़ार की वेटिंग लगाई, तब जाके 7 हज़ार पोस्ट जाके भरेंगी। तो ये बहुत बड़ा नंबर है अपने आप में, क्योंकि आपको पता है भाई, देखो समझदार हो, कोई टीजीटी लग गया, कोई पीआरटी लग गया, कोई पटवारी लग गया, कोई ग्राम सेवक लग गया, तो ग्रुप डी के बहुत सारे बंदे, बहुत सारे बंदे जो ग्रुप सी में जा चुके हैं और अलग अलग पोस्टों में जा चुके हैं, कहीं और सेंट्रल गवर्नमेंट में, कोई भी आप लगा लीजिए, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं और कहीं ना कहीं कट ऑफ पर बहुत फ़र्क देखने को पड़ेगा। कट ऑफ भी मैं आपको बताऊंगा और कितनी कम हो सकती है। ठीक है भाई, तो फिलहाल तो ये है कि डीएससी और ओएससी वाले भाई, प्लीज़ हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना सर्टिफिकेट, परसों तक का टाइम है, आराम से बनवा लीजिए, आज भी दिन है, कल भी, परसों भी, तो बाद में आपको दिक्कत परेशानी ना आए। ये देख लीजिए भाई, डीपीआर हरियाणा ने भी सेम वही कर रखा है कि आरक्षित, इसके अलावा बीसीए, बीसीबी, डब्ल्यूएसपी, एचईएसपी, और यह कदम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सबके साथ सबका विकास, सबके विजन को साकार करता है। ठीक है, इधर आप देखेंगे, ये देखिए भाई, डीपीआर हरियाणा होने वाले ग्रुप डी के 7596 पदों में से डीएससी और ओएससी के लिए ये करते हुए आधार पर मेरिट और पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए की जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं भाई, तो बहुत अच्छी खबर है कहीं ना कहीं ये सभी बच्चों के लिए। और इसमें आप लगा सकते हैं कि 3350 वैकेंसी बढ़ गई हैं। 3350 कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है भाई, मतलब पहले 4246 थी, अब सीधा 7596 वैकेंसीज है। ठीक है, तो आप समझिए कितने घरों में और नौकरी जाएगी, रोज़गार आएगा, बेरोज़गारी मिटेगी। जो बच्चे ग्रुप डी के लिए, ठीक है, वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, तो बहुत अच्छी बात है कि हरियाणा सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है भाई, सराहनीय कदम किया है। और अब क्या है, फॉर्म और निकाल दी जाएँ, और जिसको नौकरी चाहिए, मतलब ये समझिए कि हाँ भाई, जो अब ग्रुप डी में पहले लग चुका, उसके तो जिक्र ही नहीं, ग्रुप सी में लग चुका, या कहीं और भी टीजीटी कहीं भी अगर वो हरियाणा में लगा है, सेंट्रल गवर्नमेंट में लगा है, तो वो फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा, सीधी सी बात है। या भाई कम से कम उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा जो पहले सेलेक्ट हैं और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि एक नौकरी और हो गई, तो वो प्लीज़ ये काम मत करिएगा। तो ग्रुप डी में क्या है भाई, धड़ाम धड़ाम से कट ऑफ गिरेगी। कट ऑफ पे भी अभी बात कर लेते हैं। ये देखिए भाई, ये वो कट ऑफ थी जो मैंने बहुत मेहनत करके बनाई थी, वीडियो ऑलरेडी है, इसमें सब कुछ डिटेल से समझाया हुआ है। ये 4246 के अकॉर्डिंग बनाई थी।
कि ये सेफेस्ट स्कोर है, बिल्कुल सेफेस्ट स्कोर है, मतलब इसमें नौकरी आपको मिलनी तय है, कोई रोक नहीं सकता। जनरल वाले 73.5, BCA, BCB, WS, SCR सारे देख सकते हैं 71.5, 72.5, 72, 67। और एक नॉर्मल जैसे हाँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये कि 72.5, 70, 70.5, 70 और 66। एक रफली आइडिया बता रहा हूँ भाई, क्योंकि मैं बाहर हूँ, 4-5 दिन नहीं आ पाऊँगा, तो इतना टाइम भी नहीं मिल पाता और यहाँ नेटवर्क भी नहीं है, कहीं कहीं से किसी का वाईफाई मांग के जुगाड़ करना पड़ता है। ठीक है, मैं उत्तराखंड में आया हूँ दवाई लेने के लिए, तो जनरल की कट ऑफ रफली आपको बता दे रहा हूँ। अगर ये सेम सारी चीज़ें रहती हैं तो लगभग लगभग आप मान के चले 71 से 71.5 के बीच में आंकड़ा कहीं आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, 71.5 आप मान सकते हैं। BCA का आंकड़ा वही, आप एक एक नंबर लगभग और कम कर सकते हैं, 1 से 1.5 नंबर, रफली आइडिया बता रहा हूँ, बाकी एनालिसिस करना पड़ता है भाई, ऐसे ही नहीं है। BCB आप मान सकते हैं 69 में ही काम चल जाए, 69, 69.5। AWS में भी वही 68, 69 में काम चल जाए। और SC में अब DSC OSC के अलग अलग बच्चे पूछते हैं, तो भाई ये मान के चलिए अब ये 64 से 65 नंबर के बीच में आ जाएगी। और भाई आप लोगों को मैंने कई महीने पहले एक वीडियो बनाई थी, तकरीबन 8-9 महीने हो गए होंगे, तब मैंने डिटेल में एक एक डाटा बताया था कि कल को अगर इतनी वैकेंसी आती है कट ऑफ क्या जाएगी। वही सेम जो रिपीटेशन वो प्रतीत होता दिख रहा है। मैंने कहा था तब भी कि जनरल का 71-72 नंबर का बच्चा आराम से सिलेक्शन लेगा, और वही चीज़ आप देख लीजिए 71.5 के आसपास आप पहुंच जाएंगे इतनी वैकेंसीज़ के बाद। ठीक है भाई, अगर आपको कुछ भी अलग इससे राय है तो आप रख सकते हैं, मतलब कोई दिक्कत नहीं, सभ्य तरीके से। ठीक है भाई, कमेंट कम ही पढ़ पाता हूँ मैं, और नेट कभी कभी मिलता है और दिक्कत ज़्यादा है। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो यार। मतलब मैं आप लोगों के लिए, मेरी क्या हालत है, मैं बीमार होते हुए मतलब डॉक्टर ने मना तक किया था, तब भी मैंने साइकिल यात्रा की थी। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, और आपके हक़ की आवाज़ उठाने के लिए मैं अपनी मतलब कुछ भी नौकरी तक दाव पे लगा दी, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, और अपनी मतलब आदमी सेहत तक का ख्याल नहीं रखा। तो चलिए भाई, और टेलीग्राम चैनल पर ये जो है न्यूज़ सारी मिल जाएंगी, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें भाई। टेलीग्राम चैनल है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए भाई, अभी भी नेटवर्क नहीं दिख रहा है यहाँ। आदित्यपुरा सर के नाम से गुरु मंत्रा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिखेंगे, और इस पर ये देखिए ये न्यूज़ भी डाल रखी है, आप लोग देखें। DSC और OSC जो भी ये सर्टिफिकेट हैं श्रेणी के अभ्यर्थी हेतु आयोग नए प्रमाण पत्र अपलोड करने हेतु पोर्टल खोला जाएगा। नए प्रमाण पत्र ध्यान रखना है, लेटेस्ट बनवाने हैं। ठीक है, अपना नया प्रमाण पत्र 13 मई 2025 से 16 मई कोशिश करिए भाई, कोशिश क्या करिए, कर ही लीजिए। 1 अप्रैल 2025 के बाद के वो हों, वरना कल को फिर आपको परेशानी होगी। कई बच्चे कमेंट करें सर हमने फरवरी का लगा दिया, हमने जनवरी का। भाई देखिए, आपको हो सकता है आपको परेशानी हो, आपने सर्टिफिकेट बनवा रखे हो, ताज़ा बनवाए हों ये चीज़ें, लेकिन फिर भी थोड़ी सी और परेशानी, बाद की सारी चिंताओं को मुक्त करने के लिए अगर ये छोटा सा कदम उठा सकते हैं, 150 रुपये आपके खर्च भी हो रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता उसमें नुकसान है, क्योंकि चिंता मिट जाएगी, चिंता चिता समान। ठीक है, तो वो भड़क कम करने के लिए अगर आपको थोड़े से एफर्ट करने पड़े तो करिए भाई, उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो मैं तो यही कहूँगा 1 अप्रैल 2025 के बाद के आप सर्टिफिकेट अपलोड करिए। ठीक है, और उसका अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर गुम वगैरह है या नहीं है तो उसको फॉरगॉट पासवर्ड करके अपना वहाँ कुछ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ डिटेल नहीं देख पाता हूँ भाई, समय नहीं मिल पा रहा है। कुछ बच्चों के 1-2-4 कमेंट ही देखे मैंने, तो रजिस्ट्रेशन की आ रही थी कुछ बच्चों के, कुछ और जैसे BCA, BWS, इनको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, ये सिर्फ SC सर्टिफिकेट के लिए बोला गया है, और 16 मई लास्ट डेट है, तो प्लीज़ आप ये थोड़ा सा कदम उठाइए। ठीक है भाई, तो यही था बस आज के लिए, इतना ही। तो सारे बच्चे एक तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो भाई, जो टेलीग्राम चैनल है इस पर भी सारी आपको लेटेस्ट जो न्यूज़ हैं जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मिलते रहते हैं। धन्यवाद। जय राम जी की, जय हिंद, जय हरियाणा, वंदे मातरम।